When one of the Pakistani's most celebrated rapper Tala Anjum dropped his solo album My Terrible Mind, fans had high hopes. Everyone is waiting for that moment, but something went wrong. क्या ये एक bold experiment है या इसमें हमें unexpected music production दिखेगी? Some say the album is ahead of its time, while other feel it misses the magic. What caused this divide? But उसने मेरी बहुत हेल्प की है. In this room, we spent so much time. वो बस beats पे है और मैं लिख रहा हूँ. Divine, let's go. You know what it is. Join us as we uncover what really happened with My Terrible Mind. क्या ये एक ग्रेटेस्ट एल्बम है या एक मिस अपॉर्चुनिटी? इस सब के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में. Stay tuned for full story. When Tala Anjum announced his latest album, My Terrible Mind, फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इस दफ़ा तला अंजुम क्या नया करेगा. ये एल्बम 2 डिस्क में डिवाइडेड है और इस एल्बम में गैंगस्टर वाइब और सॉफ्ट मेलोडिक टच भी नजर आएगा. बट डिड इट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस? चलो पहले बात करते हैं डिस्क 1 के बारे में. तला अंजुम अपनी सिग्नेचर गैंगस्टर वाइब में दोबारा नजर आए इन द ट्रैक 30 शूटर, जिसको बहुत ही जल्दी फैंस की अटेंशन मिली, सिर्फ डोप किस्म की बीट की वजह से ही नहीं. इस सॉन्ग को जब तला अंजुम ने लाइव परफॉर्म किया, ये सॉन्ग तब ही फैंस की चर्चा में था और इस सॉन्ग पर तला अंजुम ने नबील अकबर पर भी शॉट्स लिए. आफ्टर सो मेनी सॉन्ग्स, तला अंजुम फाइनली रिप्लाइड नबील अकबर, और ये सॉन्ग मैंने जब सुना, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बीट प्रोडक्शन हर चीज टॉप नॉच, एंड अंजुम लव फॉर कराची हर ट्रैक में नजर आया थ्रू हिज लिरिक्स. सिर्फ इतना ही नहीं, तला अंजुम पेज ट्रिब्यूट टू लेजेंड सिद्धू मूसेवाला इन द ट्रैक बैक फॉर मोर. क्राइटेरिया ही बहुत हाई, मेरी नोज क्लीन, ये एक स्नो फाइट, हम सीने पे खाते जैसे मूसेवाला, तुम भागे भड़वे जैसे मुसलिनी. हम And give shout out to Bohemia in the song Plug Shot. चर्चा तल्ले जो मुखबरी करते कराए जाके पर्चा जैसे बोहिमिया, वेरी मेरे बर्बाद फोन मेरा टैप हो रहा, सुन रही है सरकार ने. And Umair did some creativity in the song Crazy Maybe by using Peaky Blinders' famous dialogue. Happy or sad? Sad. It'll break your heart. Already broken. Which is crazy, right? If I talk about my favorite songs in My Terrible Mind album, this one के all songs, especially Goodfellas, Run It Back, Plug Shot and Crazy Maybe and obviously 30 Shooter. ये song इस album की highlight है और one of the best tracks of तला अंजुम. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इन सब tracks में तला अंजुम का स्टाइल बहुत ही ज्यादा next level और beat production जिसका कोई जवाब नहीं. उमैर killed it. हर song में beat switch. कुछ मेरे favorite parts हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ. number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep. ऐसे खुश फहमियों में ना रहो, मेरा पुश्तैनी पैसा तो नहीं. किंग ऑफ उर्दू रैप, मैं नहीं करता ब्रैग ब्रो. सब कुछ इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया, मैं लिटरली इन सॉन्ग्स को लूप पर सुन रहा हूँ. फैंस आर कॉलिंग दिस डिस्क अ मास्टरपीस थैंक्स टू उमैर टॉप टियर प्रोडक्शन. डिस्क 1 ट्रैक की वाइब ही अलग है. बीट्स इतनी ज्यादा इंटरनेशनल वाइब्स दे रही हैं. बैक फॉर मोर सॉन्ग की बीट बिल्कुल जी इजी की मी माई सेल्फ एंड आई की वाइब्स दे रही है, एंड आई लव इट. बट इट्स नॉट ऑल परफेक्ट. फैंस हैव पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ तला अंजुम गैंगस्टर बार फील्स रेपिटेटिव, लैकिंग द फ्रेशनेस ऑफ हिज प्रीवियस वर्क्स, जो कि मैंने भी काफी फील किया. लेकिन तला अंजुम अक्सर कुछ बार रिपीट करता है और ये चीज मुझे एक क्रिएटिव चॉइस लगती है एक आर्टिस्ट के लिए. इफ तला अंजुम से हु टोल्ड द बॉय कुछ नहीं मिलने वाला रैप से, ये हर उस लड़के के लिए रिमाइंडर है जो रैप करता है. वो मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज लगती है. डिस्क 2 takes a different approach. In disc 2, Tala Anjum showed his melodic side where he experiments with singing. Tracks like Heartbreak Kid, Jasmine, Loneliness, Departure Lane and Incurable Sadness and more. ये सब के अंदर तला अंजुम ने सिर्फ सिंगिंग ट्राई की है. हार्टब्रेक किड जब मैंने लाइव परफॉर्मेंस सुना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज तला अंजुम के रॉ वोकल्स में एक डेप्थ है. बट व्हेन यू लिसन टू द स्टूडियो वर्जन, समथिंग फील्स मिसिंग. तला अंजुम वॉइस टेक्सचर which shines in tracks like Downers and Dusk
feels less impactful here. I know इससे कुछ फैंस एग्री नहीं करेंगे, बट तला अंजुम को सिंगिंग पर काम करने की जरूरत है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तला के प्रीवियस एल्बम ओपन लेटर से, ओपन लेटर एल्बम की मास्टरिंग मेलोडीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और पॉलिश थी। जिस मजे सॉन्ग को सुनो सब बहुत ही ज्यादा फ्रेश साउंड करते हैं। इन माई टेरेबल माइंड डिस्क 2 के मेलोडिक ट्रैक्स में तला अंजुम के वोकल्स वैसे नहीं लग रहे जैसे तला अंजुम के सॉन्ग्स में होते हैं। सिंगिंग तला अंजुम की काफी वीक है। इमेजिन इफ तला अंजुम हैज कोलैबोरेटेड विद आर्टिस्ट लाइक हसन रहीम और आसिम अजहर, वेयर कुड दीज ट्रैक्स हैव बिकम? माय फेवरेट ट्रैक्स इन डिस्क 2 इज इनक्योरेबल सैडनेस एंड जैस्मीन। वो भी इस वजह से क्योंकि इनक्योरेबल सैडनेस के अंदर तला अंजुम ने बिल्कुल अपने रॉ टेक्सचर यूज किए अपनी वॉइस के, और जैस्मीन सॉन्ग इस वजह से फेवरेट है, इसकी बीट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और तला अंजुम ने इस सॉन्ग को बड़े डिफरेंट तरीके से कैरी किया और मुझे वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा। हार्टबीट क्रिट भी फेवरेट होता अगर उसमें तला अंजुम के लाइव परफॉर्मेंस वाले वोकल होते। तला अंजुम ने बहुत अच्छे से लिखा, बट सिंगिंग में थोड़ी कमी रह गई इन माय ओपिनियन। कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना कि आपको डिस्क 2 कैसा लगता है। तला अंजुम ने डिस्क 2 में काफी वर्सेटैलिटी दिखाई जो कि अच्छी बात है। अगर तला अंजुम अपनी सिंगिंग को थोड़ा इंप्रूव करे तो शायद वो नेक्स्ट सॉन्ग में इससे अच्छा साउंड करेगा। तो आखिर में माई टेरेबल माइंड एल्बम कहाँ स्टैंड करता है? क्या ये एक बोल्ड अटेम्प्ट है जो रैप की बाउंड्रीज को पुश करेगा? ये तला अंजुम का वन ऑफ द बेस्ट वर्क जरूर है, बट नॉट बेटर देन ओपन लेटर। अगर तला अंजुम नेक्स्ट टाइम कुछ वोकलिस्ट के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाए तो वो जरूर तला अंजुम का अनफॉरगेटेबल एल्बम होगा। माई टेरेबल माइंड एक बहुत ही आला एल्बम है। इन टर्म्स ऑफ बीट प्रोडक्शन इट्स 10 on 10 और डिस्क 1 इज अमेजिंग। डिस्क 2 बीट प्रोडक्शन एंड तला अंजुम की वर्सेटैलिटी के लिए 5 on 10। आप क्या सोचते हो माई टेरेबल माइंड के बारे में? क्या ये एल्बम आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है? आपको डिस्क 1 के रैप सॉन्ग अच्छे लगे या डिस्क 2 की मेलोडीज? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो ऐसा कंटेंट आए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।